ये मैसेज उन तमाम बच्चों के लिए है जो कमेंट सेक्शन और मेरे वीडियोस के नीचे आजकल अपना भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि मेरी कही हुई बातें सच हो गई हैं। बेटा देखो, मुझे तुम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है, तुम लोग बच्चे ही तो हो। तुम्हें अभी अपने अच्छे भले का उतना पता नहीं होता। आज तुम जो सुनना चाहते हो, अगर कोई वो बोल दे तो तुम्हारे लिए वो भगवान हो जाता है। और कोई इंसान तुमको दो टूक थोड़ी कड़वी बात बोल दे और तुमको एक खराब सिचुएशन के लिए आगाह करे या प्रिपेयर करे, तो वो इंसान सबसे बुरा हो जाता है। कभी वो आपके घर वाले हो जाते हैं, कभी वो आपके टीचर्स हो जाते हैं, और कभी वो आपके शुभचिंतक दोस्त हो जाते हैं। बट एज अ टीचर मेरा फर्ज है हमेशा आपको सही चीज बताना, आपको गुमराह ना करना, और आपको हमेशा सही बुरे सिचुएशन में भी जो बेस्ट के सिनेरियो है उसके लिए तैयार करना। ठीक है, मैं कुछ लॉजिकल बातें करूंगा यहां पे, और तुम भी उसका समझने की कोशिश करना और फिर बताना कि मेरी बात सही थी या गलत थी। ठीक है, कुछ चीजें अंडरस्टूड फैक्ट है। क्या? पहला, कि ज्यादातर बच्चे रीनीट चाहते थे। ठीक है, अब रीनीट होना नहीं चाहिए या होना चाहिए ये एक अलग डिबेट है, मैं इसमें नहीं घुसूंगा, बट ज्यादातर बच्चे रीनीट चाहते थे। तो मैं अगर बिजनेस की तरह सोचता तो मुझे किसे सपोर्ट करना चाहिए था? मुझे सपोर्ट करना चाहिए था रीनीट को, है ना। पूरे यूट्यूब ने भी यही किया, उन्होंने रीनीट को सपोर्ट किया। आई डोंट थिंक मेरे अलावा कोई और एक टीचर होगा जिसने बोला होगा कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, अब बोलोगे नहीं सर, आपको तो अपना बिजनेस चलाना था, आपको अपना कोर्स बेचना था, इसलिए आप नहीं चाहते थे कि रीनीट हो। मैं उसका भी लॉजिक तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं रीनीट सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और दो कंडीशन होते, या तो रीनीट हो जाता, रीनीट होता ना, तो मैं सभी टीचर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा भला होता। क्यों? तुम अभी एक महीने या 45 डे का क्रैश कोर्स कर दोगे, है? फटाफट रीनीट के सपना बेचने के लिए, जो कि होना कुछ नहीं है 45 दिन में। बट हम लोग सब 45 डे क्रैश कोर्स बेचते कि अभी भी तुम अपना साल बचा सकते हो, तुम पढ़ के नीट फोड़ सकते हो। 45 दिन का क्रैश कोर्स हम बेचते, और उस 45 दिन के बाद फिर से हम 1 ईयर का कोर्स बेचते सेम प्राइस में। तो टेक्निकली मेरा जो फायदा होता है रीनीट होने से वो डबल हो जाता है। बट मैंने क्या बोला कि मैंने बोला बेटा रीनीट नहीं होगा। क्यों? मैंने रीजन क्या है उसके पीछे लॉजिक था कि कभी भी इतिहास में जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराया गया, क्योंकि हमेशा दो पक्ष होता है बेटा। एक, जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ, ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि एग्जाम फिर से हो, और दूसरा जिनका रिजल्ट खराब हुआ, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि एग्जाम फिर से हो। कॉमन सेंस है, हम सब अपना फायदा देखते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब सब बोलोगे आपने सर रीनीट को सपोर्ट क्यों नहीं किया। मैं समझाता हूं बेटा, जिस बच्चे ने मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ पूरा जी जान दे के तैयारी की, उसने एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। हालांकि उसको जो कॉलेज वो देख रहा था कॉलेज उसको इस बार नहीं मिला, बट वो बच्चे ने मेहनत की थी कि अगर मान लो पेपर लीक होता है और कोई खराब बच्चा, कुछ चुनिंदे बच्चों का, उस बच्चे को सफर नहीं करने देना चाहिए। ये मेरा स्टैंड था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने खुद ये एग्जाम दिया, मुझे पता है कि इस एग्जाम को देने में कितनी मेहनत लगती है, और एग्जाम निकलने के बाद कितनी खुशी होती है, और फिर कह दे कोई मेरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा तो क्या निराशा होता है। ये जूझा है मैंने, तो इसलिए मैं इसके सपोर्ट में नहीं था। बट मेरे सपोर्ट में रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होता। मैंने हालात के हिसाब से आपको समझाया क्यों ये एग्जाम फिर से नहीं कंडक्ट कराया जा सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बीच का लॉजिक निकाला। मुझे दो लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पहले, जिनके 655 प्लस मार्क्स आ रहे थे, जिनको कॉलेज मिल जाता है इस बार, और दूसरा, जिनके 620 प्लस मार्क्स आ रहे थे, मतलब बाकी सालों के हिसाब से उनको कॉलेज मिल जाता, और इस बार के कट ऑफ के हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिल रहा। उनके लिए तो मुझे रोना ही आता था। और इन बच्चों के लिए ही फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि रीपब्लिश कराया जाए इस रिजल्ट को, ओएमआर से
टैली किया जाए स्कोर कार्ड को और पता चले कि और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। दिक्कत क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे रीनीट समझाना बहुत आसान है, पेपर लीक समझाना बहुत आसान है, रीपब्लिश समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जितने मीडिया हाउसेस थे, जितने टीचर्स थे, सभी लोगों ने रीनीट 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 जपना शुरू कर दिया और उसके कारण ये रीपब्लिश का मुद्दा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया। और ये केस हम अभी तक लड़ रहे हैं, 18 जुलाई को भी लड़ेंगे और लास्ट तक जब तक हम हार नहीं जाते इस केस को लड़ेंगे और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंड था और इसी पे मैं काम कर रहा था। बट मैंने यही समझाया कि अगर मैं सेल्फिश होता, अगर मैं बिजनेस माइंडसेट से काम करता और अगर मैं अपना जमीर किनारे रख देता तो मैं भी बहुत लोगों की तरह अपने नाम पे पिटीशन डालता सुप्रीम कोर्ट में, अपनी वाहवाही कराता, खूब न्यूज चैनल पे ड्रामे करता और उसके बाद अपना कोर्स भी बेचता। मुझसे पहले सभी लोगों ने, जितने भी तुम एडटेक इंस्टीट्यूशन देखोगे, सभी लोगों ने अपना कोर्स मुझसे पहले बेचना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 8 तारीख के बाद अपने कोर्सेज का प्रमोशन करना स्टार्ट किया। और कोर्स बेचना बुरी बात कब से हो गई? ये मेरा बिजनेस है, मेरी रोजी रोटी इससे चलती है, मेरा घर इससे चलता है। बट मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाने का पैसा लूंगा। इसमें कहां से कोई गलत बात हो गई बेटा? ये मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे लोग मसीहा बनने के चक्कर में इस बात को छिपाते हैं कि हम सबसे सस्ता बैच बेचते हैं, हम सबसे अच्छी क्वालिटी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग सबसे सस्ता बैच बेच रहे हैं उनके बैच में 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कमाते भी हैं। बट आई होप 1% बच्चा भी इस लॉजिकल बात को समझ पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। देखो, मैं प्रोपेगेंडा, ड्रामेबाजी, एक्टिविज्म से बहुत दूर रहता हूं। मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूं, आज रोज पढ़ता हूं और आपको रोज पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और मेरे बात से आजकल पेरेंट्स ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि उनको तो सब दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाता है, और स्टूडेंट थोड़ा कम रिलेट करते हैं क्योंकि मैं उनकी जो बातें हैं वो कड़वे फॉर्म में बोलता हूं जो उनको पसंद नहीं आती। तो यही मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि रीनीट से हम टीचर्स का ज्यादा भला होता। बट मैंने आपके लिए स्टैंड लिया, मैंने इसलिए आपको ये कड़वी बातें बोली ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होते। अगर आपने जून में मेरी बात मान ली होती तो आज आप 1 महीने अहेड होते अपने कंपटीशन की। बट खैर, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, सच सुनना सीखो। और कभी कभी जो चीज आपके लिए कड़वी है वो भी आपको फायदे कर सकती है। दवाई हमेशा कड़वा होता है और इसीलिए मैं अपना एटीट्यूड नहीं बदलने वाला हूं, मैं अपना जमीर नहीं बेचने वाला क्योंकि मुझे रात में नींद अच्छी आती है। थैंक यू।